potential energy of electric dipole. देखो बेटा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज दैट ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, एंगल ये आपका थीटा है। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ड्यू टू इट्स पोजीशन इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितनी एनर्जी है, उसी एनर्जी का हमको कैलकुलेशन करना है, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी को। एक्चुअल में ये पोटेंशियल एनर्जी का हम कैलकुलेशन करते कैसे, वही काम हमको समझना है। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लाएं और इसकी जो पर्टिकुलर जो इसकी पोजीशन है उस पोजीशन में आप इसे पुट करें। तो इस प्रोसेस में जो वर्क होगा, ठीक है ना, वही वर्क इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इस फील्ड में होगी, उसी वर्क का हमको कैलकुलेशन करना है। तो इंफिनिटी का सेंस ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को जहां हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सपोज दैट बेटा ये आपका जो है पॉइंट है, ये लिमिटिंग पॉइंट है, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बेटा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो है जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा इंफिनिटी होगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां से डाइपोल को आप एंटर करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एंटर कराने के हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, वही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं पूरी बात। आप कहोगे कि भाई इस डाइपोल को आप जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम रखते हैं इसको, और उसके बाद इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराते हैं और फिर थीटा डिग्री पर हम रोटेट करते हैं। ये भी हम कर सकते हैं। हम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल इसको एंटर कराएं और इसे थीटा डिग्री पर हम रोटेट कर दें, ये भी कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लें और उसके बाद इसको एंटर करा करके इसको हम रोटेट कर दें, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। या जिस कॉन्फ़िगरेशन में है उसी कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एंटर करा सकते हैं। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं। तो जो भी हमारे ऑप्शंस हमने बताए आपको, ठीक है, किसी भी तरीके से करोगे तुम, ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क है उसकी वैल्यू अनअफेक्टेड होगी, वो हमारा चेंज नहीं होगा। हम सारे केस को हम करके दिखाएंगे और इसको बढ़िया से समझना, ठीक है। तो आओ देखो, हम सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं कि इस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल में रखें। ये सबसे इजी आपका जो है प्रोसेस है, और आप एग्जाम में अगर करना होगा तो इसी प्रोसेस से करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए और भी जो है पोजीशंस जो कुछ भी हमने बताया आपको सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सपोज दैट ये हमारा ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारी पी है, ठीक है। अब जरा मेरी बात समझो बेटा, इस डाइपोल को हम बेटा नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हम एंटर करा रहे हैं, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम एंटर करा रहे हैं। तो देखिए होगा क्या कि जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा बेटा, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है, जो है फोर्स अप्लाई होगा और वो फोर्स रिपल्सन का होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वो बेटा अट्रैक्शन का होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन ये होगा और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शंस होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को अगर आपको एंटर कराना है तो पॉजिटिव चार्ज को एंटर कराने में तो बेटा हमको वर्क करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। और नेगेटिव चार्ज को जब हम एंटर करा रहे हैं तो यहाँ पर सिस्टम ऑलरेडी वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो नेगेटिव चार्ज पे है वो फोर्स हमारा अट्रैक्शन का है। तो इस पर किसी तरह का वर्क आपको एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू नहीं करनी है, ये ऑलरेडी इस पर वर्क सिस्टम हमारा करेगा, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब आप इसको नॉर्मली जब एंटर कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करेगा सेम डिस्टेंस हमारा नेगेटिव चार्ज भी ट्रेवल करेगा।
तो इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में ये आ गया। अब जरा मेरी बात समझो, इस कॉन्फ़िगरेशन में आया ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आया ये, तो नेगेटिव चार्ज पर वर्क डन बाय द सिस्टम और पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे हमारे, अपोजिट इन साइन होगा। क्या? क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम, ये वर्क हमारा पॉजिटिव होगा, एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगी, और ये वर्क डन बाय द सिस्टम, ये वर्क हमारा नेगेटिव होगा, यहाँ पर ये वर्क सिस्टम करेगा। तो ये दोनों वर्क के मैग्नीट्यूड्स हमारे सेम होंगे, बस समझ रहे हैं? तो दोनों वर्क हमारे इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स हैं, अपोजिट इन साइन है। तो एक्चुअली क्या होगा कि नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारा जीरो होगा, नेट वर्क डन जीरो होगा। ये बात सबको समझ में आएगी? कहीं डाउट होगा बेटा तो बताना, ये बात आपको समझना है पहले अच्छे से, ये बात को आप समझ लीजिए, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं भी डाउट होगा बेटा बोलना। तो यहां पर अब हम काम कर रहे हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, मोमेंट पी, पी है क्या? क्यू इंटू टू है, ये हमने सपोज किया, ठीक है? when we bring the dipole normal to the electric field, normal to the electric field, work done on positive charge against the system and work done on negative charge by the system, by the system will be equal, ठीक है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, हमने ये मेंशन कर दिया है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम, इसलिए बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पर देयरफॉर नेट वर्क डन, नेट वर्क डन ये हमारा जीरो होगा। ये बात पहला, ये बेटा जो इस कैलकुलेशन में जो पहला पार्ट था वो पार्ट आप पहले बढ़िया समझ लीजिए। तो नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम डाइपोल को एंटर करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पर नेट वर्क डन हमारा जीरो होगा, ठीक है? अब आइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर गया है, ठीक है, जहां लाना था वहां आपने ला दिया। अब इसको रोटेट करना है, ठीक है? तो अब हमको, अब वर्क डन हमारा जो है ये नेट वर्क डन W, ये नेट वर्क डन जीरो, दैट इज W1, हमने इसको जीरो, चलिए इक्वेशन हमने फर्स्ट बना लिया, एक वर्क का कैलकुलेशन हमने कर दिया। अब इसको रोटेट करना है, रोटेशन में कितना वर्क होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो अगेन हमारा जो फाइनली दोनों वर्क को हम ऐड करेंगे, W1 और W2 दोनों को ऐड करेंगे, और वही इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब रोटेशन में आप रोटेट कर रहे हैं तो कितना वर्क करेंगे इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अब बेटा ले लीजिए, नाउ वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, डाइपोल, ठीक है? तो यहां पर बेटा θ1 जो हमारा एंगल है ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारा θ1 इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में एंगल, ये θ1 ये कितना है? ये 90 डिग्री है। आप ये देख रहे हैं ना, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आपने बेटा नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लाया, ठीक है? अब क्या है कि ये डाइपोल मोमेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर है, और आप इसे रख कहां रहे हैं? θ2 इज इक्वल टू थीटा डिग्री पर आप इसे रोटेट कर रहे हैं। तो वर्क डन के लिए बेटा, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है।
ये आर्टिकल हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया है, उस फार्मूले को आप डायरेक्ट यूज करें। तो बेटा फार्मूला है सिंस W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देयरफॉर W2 W1 बेटा इसको आप इंफिनिटी से लाए हैं वो W1 है, और इसे आप रोटेट कर रहे हैं वो W2 है। तो W2 हमारा हो जाएगा PE cos थीटा 1 90 डिग्री है और cos थीटा 2 थीटा है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। तो ये W2 हमारा हो जाएगा PE 0 माइनस cos थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा W2 इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, ठीक है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों वर्क का W1 और W2 का हमारा सम हुआ, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक है, इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थीटा हम नोटेशन हम ले रहे हैं क्योंकि थीटा डिग्री पर है ये, तो ये हमारा ये होगा W1 प्लस W2 और ये होगा 0 प्लस माइनस PE cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारा Q थीटा ये हमारा हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये बेटा ये हमारा फार्मूला है माइनस PE cos थीटा, ठीक है। तो आप वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, P और E वो तो फिक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी फिक्स है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट भी बेटा फिक्स है, थीटा पर सारी वैल्यू डिपेंड कर रही है पोटेंशियल एनर्जी की। और यहाँ पर बेटा जिसे अब आपका जो है जिस एंगल पे है, ठीक है, हमारा डाइपोल, वो वैल्यू आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखिए और उसके बाद इसको कैलकुलेट करिए, तो इस समय आप जो है फाइनली जो है रिजल्ट आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे माइनस PE cos थीटा से। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है तो, ठीक है, दोनों का सेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही है इसका मतलब क्या है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम है, ये इसका सेंस है। और फार्मूला आपका यही है माइनस PE cos थीटा। तो इसको पहले क्लियर कर लीजिए, फिर मैं और कंफ्यूजन को बता रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए आर्टिकल यही होगा, आप अपने नोटबुक में इसको मेंशन कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में आता है तो इसी प्रोसेस से आप कर लेंगे। हो जाए बेटा तो बोलिएगा। समझ में आ गया है सबको ना? यस सर। होगा बेटा बोलना, ठीक है। अब देखो बेटा रिजल्ट माइनस PE cos थीटा, मैंने बताया कि किसी भी तरह से आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन में आप पुट करते हैं तो रिजल्ट माइनस PE cos थीटा ही होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने जा रहे हैं और इसको देखिए ये आपकी ओनली स्टडी के लिए है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए इसलिए मैं करने जा रहा हूँ इस चीज को, अदरवाइज ये आर्टिकल तो हो चुका है। अब देखो जरा, आपने नॉर्मल दिया था ना, अब चलिए जिस कॉन्फ़िगरेशन में है इसी कॉन्फ़िगरेशन में लाते हैं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका डायरेक्शन थीटा है, तो हम थीटा में ही इसको लेकर के आ रहे हैं, इसी कॉन्फ़िगरेशन में इसको हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। सेम, तो यहाँ पर बेटा माइनस Q चार्ज है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है,
और इन दोनों चार्ज के बीच जो सेपरेशन है वो आपका 12 है और ये एंगल थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब क्या होगा, देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज एंटर करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी बाउंड्री है उस बाउंड्री में आप जब इसको एंटर कराएंगे तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज एंटर करेगा और इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद तब पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा। बात को समझना है, थोड़ा इसको क्लियर कर लीजिए। ये बात आप पहले समझ लीजिए बेटा। यही मान लीजिए बाउंड्री लाइन है तो नेगेटिव चार्ज एंटर किया और इसी कॉन्फ़िगरेशन में आप लेकर के आ रहे हैं इतना डिस्टेंस, जो आप इसका मैं नाम दे दूं ए बी सी। तो एसी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद तब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो अब देखिए होगा क्या, एक्चुअल में क्या है कि नेगेटिव चार्ज बेटा और पॉजिटिव चार्ज दोनों एंटर कर रहे हैं, उनके बीच जो कह लीजिए कि एक जो डिस्टेंस का सेपरेशन आ रहा है वो आपका एसी के इक्वल आ रहा है। पहले नेगेटिव चार्ज आया फिर पॉजिटिव चार्ज आया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज भी एंटर कर गया तो जितना डिस्टेंस बेटा नेगेटिव चार्ज हमारा ट्रेवल कर रहा है सेम डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव चार्ज भी ट्रेवल कर रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके बाद मैं बात बता रहा हूं। कहने का सेंस ये है कि इंफिनिटी से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप एंटर कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज एसी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा। कहने का सेंस ये है कि नेगेटिव चार्ज एसी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। अब मिला करके ये तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में जो डिस्टेंस का ही डिफरेंस है और वो एसी के इक्वल है। तो नेगेटिव चार्ज पर बेटा वर्क सिस्टम कर रहा है, नेगेटिव चार्ज पर वर्क सिस्टम करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम कितना वर्क करेगा एसी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, वही वर्क का कैलकुलेशन हम करेंगे और वही इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों चार्ज एंटर कर गए तो दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। उस समय इस पे वर्क और इस पे वर्क दोनों के मैग्नीट्यूड हमारे सेम होंगे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है वही वर्क का हमको कैलकुलेशन करना है और ये वर्क बाय द सिस्टम है, अगेंस्ट द सिस्टम नहीं है, बाय द सिस्टम है। डेफिनेटली ये वर्क हमारी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो वर्क होगा क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा ना। तो फोर्स है कितना, फोर्स है क्यू, ध्यान दीजिए फोर्स है क्यू, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट एसी और एसी है 12 cos थीटा। ध्यान दो एसी डिस्टेंस इस ट्रायंगल एबीसी में देखो एसी चाहिए, एसी क्या है 12 cos थीटा। तो हमारा वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्यूई इनटू 2l cos थीटा और ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस क्यू इंटू 2l इस cos थीटा और बेटा q इंटू 2l क्या है, p है, तो माइनस पीई cos थीटा। बोलिए सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया? सेम रिजल्ट आया? यस सर। ठीक, अब चलिए और जो हम बात कर रहे थे उस कैलकुलेशन की बात करते हैं। चलिए जिस कॉन्फ़िगरेशन में था उसी कॉन्फ़िगरेशन में आप इंफिनिटी से इसको ले आए। अब एक काम करते हैं, अब इसको बेटा चलिए जस्ट अपोजिट कर देते हैं, अपोजिट नहीं, चलिए एलॉन्ग कर लीजिए। नॉर्मल लिया था आपने, इंक्लाइन लिया था, अब एलॉन्ग कर लीजिए। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और पी का डायरेक्शन ई के डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसको अब एंटर करा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ भी बेटा नेगेटिव चार्ज सबसे पहले एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और 2l डिस्टेंस कवर करने के बाद पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा। यहाँ भी यही सेम रिजल्ट है कि नेगेटिव चार्ज 2l डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करेगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन नेगेटिव चार्ज जो होगा, ठीक है, उसका ही कैलकुलेशन हमको करना है। क्योंकि जब दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर गए तो उस समय बेटा जितना डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करेगा सेम डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज भी कवर करेगा। लेकिन उसके पहले की बात मैं कर रहा हूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है, तो नेगेटिव चार्ज सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में को हिट करेगा
और जब ये 12 डिस्टेंस कवर कर लेगा तब पॉजिटिव चार्ज हिट करेगा। तो निगेटिव चार्ज पर कितना वर्क सिस्टम कर रहा है उसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो यहाँ पर भी वर्क जो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को क्यू ही है और डिस्टेंस आपका 12 है, ठीक है। ये वर्क हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि वर्क डन यहाँ पर बाय द सिस्टम है। तो फिर इसको आप अगर मैनेज करते हैं ये होगा माइनस क्यू इंटू 12 इंटू ई, तो ये हो गया माइनस पीई, ये वर्क हो गया। चलिए W1 अब यहाँ पर ला करके अब आप इसे क्या कर रहे हैं, थीटा डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं। तो थीटा डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं तो उस वर्क का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। तो अब देखो बेटा थीटा 1 जो है वो हमारा 0 है क्योंकि आपने अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा 1 इनिशियल कैलकुलेशन में एंगल जो है वो हमारा 0 है और थीटा 2 हमारा थीटा है। अब इस वर्क का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, फार्मूला वही होगा, फार्मूला सिंस W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यही फार्मूला हम यूज करेंगे। तो W2 हमारा हो जाएगा PE, अब cos थीटा 1 की वैल्यू आप पुट करिए, थीटा 1 की 0 माइनस थीटा 2 की वैल्यू थीटा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। तो नेट वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, W1 और W2 दोनों को आप ऐड करोगे, ऐड कर लो तो नेट वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 और W1 है माइनस PE प्लस W2 है PE 1 माइनस cos थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो माइनस PE प्लस PE माइनस PE cos थीटा। अब यहाँ बेटा PE से PE कैंसिल हो गया, W इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा मिला, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर भी रिजल्ट जब आप अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को, तो यहाँ भी रिजल्ट हमारा माइनस PE cos थीटा ही आ रहा है। एकदम क्लियर है, देख लो इसको। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या करते हैं कि इस डाइपोल को आप अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा P है, ठीक है। अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आप अब एंटर करा रहे हैं और उसके बाद थीटा डिग्री पर आप इसे रखेंगे, ठीक है। तो अब जरा मेरी बात समझो, यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है लेट अस सपोज। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले हिट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसके बाद 12 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हमारा नेगेटिव चार्ज हिट करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज 12 डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 12 डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज पर बेटा वर्क तो सिस्टम के अगेंस्ट करना होगा ना, तो ये वर्क हमारा पॉजिटिव होगा। तो इस वर्क का कैलकुलेशन हम कर लें, W1 is equal to force है QE into displacement है 12, this can be written as Q into 12 into E, Q into 12 P into E। तो ये W1 होगा, ये वर्क हमारा पॉजिटिव होगा, ध्यान दो, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब आप इसको लेकर के आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लेकर के आ गए तो उससे अब आप थीटा डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा।
बोलो आदित्य। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में थीटा वन की वैल्यू कितनी है? जीरो डिग्री। और कोई बोले? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और कोई बोले? समझ नहीं रहे तुम लोग? यहां भी जीरो था और यहां भी जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो वही है। समझ में आया है। और 90 तो बेटा जब नॉर्मल आप लेकर के आ रहे हैं तब ना, अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आ रहे हैं जीरो है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आ रहे हैं तो बेटा पी का डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एंगल बिटवीन ई एंड टी 180 होगा ना, 180 होगा। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो बढ़िया से, आप समझने की कोशिश करो बढ़िया से, कहीं डाउट है तो आप मुझको बताओ भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये 180 होगा और थीटा 2 हमारा थीटा है, इसी कैलकुलेशन में हम पूरा बना। अब इसको आप सॉल्व करिए, फार्मूला वही यूज करेंगे, W इज इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, cos 180 माइनस cos थीटा, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई? -1 होता है ना, तो पीई -1 माइनस cos थीटा, ये हुआ W2। ठीक है, तो अब बेटा अब दोनों को आप ऐड करो, नेटवर्क धन के लिए दोनों को ऐड करो, W1 प्लस W2 दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा है पीई, W1 है अब प्लस पीई -1 माइनस कॉस थीटा, इसको सिंप्लीफाई करिए तो पीई प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस पीई कॉस थीटा, यहाँ पी से पी कैंसिल हो गया और W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा मिला। देख लो, इस सब टेंशन इसलिए दिया जा रहा है या दिया जा रहा है कि कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो, इसी तरह से लेकर के आओ भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मन करे वैसे लेकर के आओ और थीटा डिग्री में इसको रखो, है ना, वो आपका फार्मूला वही होगा माइनस पीई कॉस थीटा, इसलिए सारे कैलकुलेशन में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देख लो ये, और आपको और कोई कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आता है तो आप करके देखिए, लेकर के आइए। ठीक है, और देखिए कैलकुलेशन करिए, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा माइनस पीई कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेटा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दीजिए इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा एक आर्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू और यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग at any point on its axis ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। बेटा कोई रिंग हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है,
और वो रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज होने का मतलब ये हुआ कि पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है वो हमारी इक्वल है। मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी उस रिंग की हमारी जो है वो फिक्स है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर कंसीडर कर रहे हैं। तो रिंग की एक्सिस क्या होगी? रिंग की एक्सिस बेटा लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रिंग। जो रिंग है, जिसे सपोज दैट ये रिंग है, तो रिंग का ये सेंटर है, तो ये हमारा जो प्लेन होगा ये इसकी एक्सिस होगा, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो उसी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी ये हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल हमारा यही है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं बेटा ये जो हमारा प्लेन है, हमारा बोर्ड, ठीक है, इसके नॉर्मल हमने रिंग को कंसीडर किया। चलो ये हमारी रिंग है और रिंग हमारी नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। हमने रिंग को ऐसे रख दिया, नॉर्मल टू द प्लेन मैंने रखा। इसका ये सेंटर है और इसकी एक्सिस बेटा ऑन द प्लेन होगा। इसकी एक्सिस जो है प्लेन में भी होगी, ठीक है। और इस रिंग का रेडियस आप सपोज कर लीजिए ए है, तो सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी वो ए ही होगी। और ये सेंटर है ओ, और यहां पर कोई पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं पी। लेट अस सपोज ये हमारा पॉइंट है पी, और इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस आर है, और इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करनी है। तो बेटा जो ये आप इसका जो है चार्ज है, चार्ज आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो। चलो हम पॉजिटिव चार्ज लेकर के स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं कि ये रिंग हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है। तो लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लेमडा, हमने सपोज कर लिया। रिंग का रेडियस ए और बेटा पॉइंट पी जो एक्सिस पे है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर स्मॉल आर हमने लिया। अब जरा बात को पहले समझ लो, फिर हम लोग काम करेंगे। पहले पूरी बात को समझ लिया जाए। अब आप एक काम करो बेटा, कोई एक स्मॉल लाइन एलिमेंट आप कंसीडर करिए। चलिए हमने ये लाइन एलिमेंट हमने कंसीडर किया, इसकी लेंथ डीएल, ध्यान दीजिए। तो इस ये लाइन एलिमेंट जो हमने एक स्मॉल लाइन एलिमेंट हमने डीएल जो कंसीडर किया है, उस पर चार्ज की वैल्यू डी स्मॉल होगी, और वो चार्ज हमारा डीक्यू है, ठीक है। और डीक्यू जो है, डीक्यू की वैल्यू होगी कितनी? तो ये बेटा होगा डीएल इंटू लेमडा। ध्यान दीजिए, ये लेमडा क्या है? लेमडा है बेटा टोटल चार्ज अपॉन इसकी हमारी लेंथ, रिंग की, रिंग का सरकमफेरेंस। तो रिंग का सरकमफेरेंस कितना है? 2 पाई ए। ये है लेमडा की वैल्यू। सारी बातें पहले क्लियर कर दीजिए। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर क्यूब अपॉन 2 पाई ए, यहां तक होगा। ये लेमडा है, इसको लेमडा हमने कंसीडर किया है। तो स्मॉल लाइन एलिमेंट पर जो चार्ज होगा वो हमारा डीएल इंटू लेमडा होगा। पर यूनिट लेंथ चार्ज हमारा लेमडा है, डीएल लेंथ पर चार्ज कितना होगा? तो डीएल इंटू लेमडा। ये बात क्लियर हो गया। अब बेटा ये जो स्मॉल चार्ज है, ठीक है, इस पॉइंट पी पर एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये। और ये भी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसको डी ई सपोज किया। जरा ध्यान दीजिए, ये डी ई है।
अब यहां पर क्या है कि इसका जस्ट डायगोनली अपोजिट एलिमेंट को आप कंसीडर करिए। ध्यान दीजिए, जो लाइन एलिमेंट आपने कंसीडर किया है इसके डायगोनली अपोजिट लाइन एलिमेंट को लीजिए। डायगोनली अपोजिट आप समझ रहे हैं ना बेटा? ठीक है, यहां से जो लाइन इसके सेंटर से होते हुए जाएगी और सर्कमफेरेंस के जिस पॉइंट से पास होगी वो पॉइंट आपका डायगोनली अपोजिट पॉइंट। तो डायगोनली अपोजिट पॉइंट पर सेम लेंथ का जो है लाइन एलिमेंट आप कंसीडर करिए डीएल। ठीक है, तो यहां पर भी चार्ज की वैल्यू आपकी डीक्यू डीएल इनटू लैम्डा होगा। तो ड्यू टू दिस लाइन एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जो कि डायगोनली अपोजिट एलिमेंट को आप कंसीडर कर रहे हो, वो हमारा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये भी हमारा आउटवर्ड होगा। और इन दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि चार्ज को दोनों आपने इक्वल लिया है और इस पॉइंट से या इस पॉइंट से या किसी भी पॉइंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस, मतलब आपके रिंग के किसी भी पॉइंट से बेटा इस पॉइंट पी की डिस्टेंस हमारी इक्वल होगी, क्योंकि ये एक्सिस पर ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी हमारी एक्सिस पर है। ठीक है, तो एक मिनट, ये पॉइंट पी है, ठीक है ना? तो पॉइंट पी एक्सिस पे है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारी डिस्टेंस जो होगी, ये आपने एलिमेंट मान लीजिए x लिया, ये एलिमेंट आपने y लिया, तो xp और yp ये दोनों हमारे सेम हो। भाई ज्योमेट्री ये बात क्लियर है? अब इसकी वैल्यू कितनी होगी dE की, केवल मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो ये 1/4 के dq अपॉन xp स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू आप चाहो तो रख सकते हो, 1/4 के dq है लैम्डा इंटू डीएल, और xp की वैल्यू कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस आपने r ले रखा है और ये डिस्टेंस आपका a है, तो ये होगा √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हमारा xp स्क्वायर होगा। सिमिलरली बेटा yp भी यही वैल्यू। तो कोई भी एलिमेंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इस रिंग पर, जरा ध्यान दीजिएगा, कोई भी एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो उसका डायगोनली अपोजिट एलिमेंट होगा, उसका डायगोनली एलिमेंट जो है डायगोनली अपोजिट एलिमेंट वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम केवल दो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एक एलिमेंट x और एक एलिमेंट y। तो बेटा यहाँ पर ड्यू टू x इलेक्ट्रिक फील्ड dE ये डायरेक्शन है और ड्यू टू y इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन है। अब इस dE के अगर हम कंपोनेंट कंसीडर करें, जरा ध्यान दीजिए, अलोंग द एक्सिस एंड नॉर्मल टू द एक्सिस, अगर हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर हम कंसीडर करें, जरा ध्यान देंगे, लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है, डेफिनेटली ये भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, तो बेटा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो डीई का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा डीई cos थीटा, और जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो होगा डीई sin थीटा। सिमिलरली इस डीई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा डीई cos थीटा और नॉर्मल कंपोनेंट जस्ट अपोजिट होगा और ये होगा डीई sin थीटा। पहले ये पूरी बात आप समझ लीजिए, तब हम डिस्कस करेंगे बेटा, तब आप एंजॉय करेंगे इस साथ से। पहले पूरी बात समझ लीजिए जितनी बातें मैंने बताई। कोई डाउट हो तो बताइए। तो अब देखो बेटा, जब क्लियर है तो केवल इन दो एलिमेंट की अगर हम बात करें
तो इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं डी साइन थीटा और डी कॉस साइन थीटा, जो जस्ट अपोजिट हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी दो एलिमेंट अगर डायगोनली अपोजिट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा यही बात होगी, हर डायगोनली अपोजिट एलिमेंट जो होंगे एक दूसरे के वर्टिकल कंपोनेंट्स को कैंसिल कर देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उस सबका जो है अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। और नेगेटिव चार्ज के केस में बेटा बस यही बात यहाँ पर ये चेंज होगी कि नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी बेटा वर्टिकल कंपोनेंट्स तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होंगे, और ये जो है अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड है तो वो अलोंग द एक्सिस इनवर्ड हो जाएगा। बस इतना ही फर्क आएगा नेगेटिव चार्ज के केस में, और कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज लेकर के कर रहे हैं, तो सारे हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमारे ऐड कर दिए जाएं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, और वही अब हमको करना है। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई जो होगा वो होगा सिग्मा डी ई कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, सिग्मा डी ई कॉस थीटा ये होगा। अब यहाँ पर अब इसको सॉल्व करना है, अब मैथमेटिक्स करनी है, फिजिक्स नहीं करना है। फिजिक्स जो बताना था वो मैंने बता दिया, फिजिक्स क्या है, अब इसकी मैथमेटिक्स अब आपको कर देनी। तो सिग्मा डी कॉस थीटा, तो डी की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू कॉस थीटा की वैल्यू आप लीजिए। तो cos थीटा की वैल्यू बेटा किसी भी राइट एंगल से ले लीजिए, o p x से ले लीजिए या o p y से ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए। तो cos थीटा यहाँ होगा कितना, cos थीटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, cos थीटा को देखो, ये एंगल थीटा है, cos होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पर है r और हाइपोटेनस आपका है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर द पावर हाफ, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, ये cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करें, ये होगा r अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब इसी को सिंपलीफाई करिए, तो ये होगा सिग्मा 1 अपॉन, एक काम करते हैं बेटा, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको बाहर पहले ही ले लेते हैं, तो लैम्डा है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा, ठीक है, ये हमारा होगा dl, r भी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो dl अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये भी कांस्टेंट टर्म है। एक्चुअल में इसको हम लोग सिंपलीफाई कर दें, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1 है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर हाफ है, हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बेस दोनों के सेम थे। ठीक है, तो ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर ले लें, तो लैम्डा r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 और सिग्मा dl। अब ये सिग्मा dl की वैल्यू क्या, तो बेटा ये जो 9 एलिमेंट आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, रिंग पे, तो सारे स्मॉल एलिमेंट का सम है ये सिग्मा dl, और ये टोटल वैल्यू आपका क्या होगा, तो इस रिंग का सर्कमफियरेंस होगा। तो इस रिंग का सर्कमफियरेंस आप ले लीजिए, तो लैम्डा r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये होगा हमारा 2 पाई a। सर्कमफियरेंस जो होगा रिंग का वो 2 पाई a। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई कर लेते, ठीक है, तो देख लो बेटा, अगर कहीं कोई डाउट है, ये पहला पार्ट आपका जो फिजिक्स का था वो समझ लीजिए, दूसरा पार्ट जो मैथमेटिक्स का था वो समझ लीजिए, ठीक है, यही है। अब इसके बाद हम फाइनली उसको सिंपलीफाई करके हम लोग रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, अब आओ बेटा काम करते हैं, फाइनल रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूं। तो E इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू रखते हैं, लेमडा क्या है, Q अपॉन 2 पाई है, Q अपॉन 2 पाई a
इंटू आर इंटू 2 पाई ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 पाई। ये 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट हमारा होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फाइनल रिजल्ट, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। और डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हैं, वो डायरेक्शन जो है वो अलोंग द एक्सिस हो। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज अलोंग द एक्सिस इनवर्ड। अगर हमारा इधर कोई पॉइंट लेंगे तब भी बेटा आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज के केस में, इनवर्ड नेगेटिव चार्ज के केस में, टुवर्ड्स द सेंटर, अवे टू द सेंटर, बस यही अंतर आएगा, मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं। तो ये फाइनल हमारा रिजल्ट है। अब इसमें हम लोग जो है बेटा एक केस स्टडी करेंगे। आप अगर कहें तो मैं अंदर से डाउन के जब इसको बेटा आप कॉपी में करना, ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स आप मेंशन कर लीजिएगा, डायरेक्टली अपोजिट इन वाला, ठीक है। और उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये भी बात आपको बताना पड़ेगा। तो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इस तरह से किसी भी एलिमेंट का एक डायगोनली अपोजिट एलिमेंट होगा और एक दूसरे से सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, इसलिए फाइनली तब हम ये काम करेंगे। इस बात को आपको थ्योरी देनी पड़ेगी, 2-4 लाइन ये बताना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देख लो बेटा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। एक दो पॉइंट और बताना है इसमें। ठीक है बेटा, अब जरा देखो केस मैं डिस्कस कर दूं। देखो यहाँ पर एक केस हम ले रहे हैं, इफ r is much greater than a, जो ये r है इसको, इसके रिस्पेक्ट में हम a को इग्नोर कर दें, ठीक है। तो बेटा therefore r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को हम r स्क्वायर कंसीडर कर लें। अगर a को इग्नोर कर दें r के रिस्पेक्ट में, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारा r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आपने क्या ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया। तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आर क्यूब, ठीक है। तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है बेटा कि अगर ये आर अगर बेटा रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, या रेडियस सॉरी रेडियस, हाँ रेडियस के कंपैरिजन में अगर हम आर को ए को रेडियस को अगर आर के रिस्पेक्ट में अगर इग्नोर कर दें, तो उस समय ये हमारा जो है रिजल्ट आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और एक बात और समझिए कि अगर इस सेंटर ओ पे अगर कोई चार्ज क्यू होता तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी यही होती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अगर बेटा एक्सिस पे अगर पॉइंट बहुत दूर है, ठीक है, तो उस केस में ये पूरा रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और ये पूरा चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेट होगा। ये रिजल्ट है हमारा। इस वन में यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम बेटा स्मॉल a को स्मॉल r के रिस्पेक्ट में अगर इग्नोर कर दें, तो इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं और ये चार्ज हमारा सेंटर पे, ठीक। केस 2, अगर r को हम 0 लें, तो r 0 का होने का मतलब ये है कि पॉइंट p हमारा जस्ट सेंटर पे होगा, ठीक है। तो
तो ऐसे केस में ये हमारा रिजल्ट क्या होगा, यही अब हमको समझना है। ठीक है, तो देखो बेटा आर अगर हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर आर 0 होगा, तो ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, ये हमारा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अगर है, ठीक है, तो इसके जस्ट सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और केवल अगर मान लीजिए इंडिविजुअल केवल यही बात अगर समझाना हो या समझना हो, तो इसको कैसे समझेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर मान लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसको प्लेन में ही कंसीडर कर लीजिए, और सेंटर पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है सेंटर पे। ध्यान दीजिए, तो कोई भी एक लाइन एलिमेंट आप कंसीडर करिए, ड्यू टू दिस लाइन एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग आउटवर्ड। इसका डायगोनली अपोजिट एलिमेंट आप कंसीडर करेंगे तो ये भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग आउटवर्ड, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड हमारे सेम हो जाएंगे। ठीक है, और प्लेन में ही होंगे, पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, दोनों केस में एक ही बात होगी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेगा, काउंटर बैलेंस कर लेगा। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस तरह के जितने भी आपके एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट का डायगोनली अपोजिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जैसे एक सिंगल अगर क्वेश्चन है और उसको अगर करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको इसी तरह से डिस्कस करके आप वहां पर बता सकते हैं। देख लीजिए, अगर कोई उसके बाद डाउट है तो बताइए। ठीक है बेटे, अब देखो बेटा ये काम तुम लोग ये करो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जितना जो सिलेबस था वो भी हो गया और उससे एक्स्ट्रा भी बातें हो गई हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में वो आप करो, उसको करो, और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्रॉब्लम हमको सेंड कीजिए ग्रुप में, और प्रॉब्लम हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस हम भी देंगे आपको, कल देंगे, एक क्वेश्चन का सेट हम आपको कल देंगे, आप अपने तरफ से करते रहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट हम आपको देंगे, उसको भी करिए, और उसके बाद जो है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अब हम लोगों को पोटेंशियल स्टडी करना है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। थैंक यू।